अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आप सबको खुशामदीद। आज आपको जो ये प्लॉट देख रहे हैं इसके अंदर हमने एक धान की पनीरी का जो है तजर्बा किया था, ताकि जो दोस्त अगेती पनीरी काश्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम के अंदर इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये हमने आपके सामने एक ट्रायल कंडक्ट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें देख रहे होंगे कि ये एक प्लॉट, 2, 3, 4 प्लाट, ये 4 प्लाट जो है ये शॉपर के बगैर हैं, ओपन मौसम के अंदर इसको काश्त किया गया है। और 4 ही छोटी क्यारियाँ जो है वो हमने शॉपर के नीचे तैयार की हैं। ठीक है, अब इन 4 क्यारियाँ जो शॉपर के नीचे है वो हमने वॉकिंग टनल बनाया हुआ है। अब नज़र आ रहा होगा ये पाइप लगे हुए हैं, ये शॉपर है। ठीक है, ये अभी सिर्फ आपको वीडियो बनाने के लिए ये शॉपर हमने उतार के आपको दिखाना था, ताकि इधर से ही आपको वाज़ह पता चल रहा है कि उसकी जर्मिनेशन और इसकी जर्मिनेशन। अब जो पनीरी की काश्त की तारीख है, ये हमने 3 फरवरी को इस पनीरी को हमने काश्त किया था। 3 फरवरी को बरोज़ हफ्ते वाले दिन ये 2024 में हमने इसको पनीरी को लगाया था। और आज तारीख है जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज 16 फरवरी 2024 है। अब ये पनीरी तकरीबन आज 13 दिन की हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो शॉपर वाली पनीरी है जो टनल के अंदर थी, वो पनीरी अपनी पूरी भरपूर ग्रोथ के साथ जो है वो ग्रो अप हो रही है, और जो बाहर है ये अभी तक जर्मिनेट नहीं हुई। मैं आगे चल के भी आता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा बताना था कि ये जो 4 क्यारियाँ आपको जो नज़र आ रही हैं, ये इसमें हमने क्या किया है कि 2 क्यारियों को हमने आली के साथ जो फार्म यार्ड मैनर गोबर वगैरह के साथ ढका है, और 2 क्यारियों को हमने जो है ये राइस की स्वाह हमने इसके अंदर डाली है, ताकि आपको वाज़ह तौर पर हम दिखा सकें कि जो दोस्त अभी राइस की पनीरी काश्त करना चाह रहे हैं वो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो बीज को काश्त करें। क्योंकि काफ़ी दोस्त इस साल जो है 2024 के सीज़न में फार्मर अर्ली राइस जो है क्रॉप के ऊपर जा रहा है, और जिनके पास भी रकबा खाली पड़ा हुआ है उन दोस्तों की कोशिश है कि हम राइस को जल्द से जल्द जो है वो काश्त कर सकें। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का एहतियाती तदबीर करनी होगी। नंबर 1, अभी जो भी पनीरी लगेगी इस ट्रायल के मुताबिक वो आपने इसको लगाना है शॉपर के नीचे। शॉपर के बगैर कोई भी पनीरी अभी काश्त ना करें। बेहतरीन मौजू टाइम जो है उसका पनीरी काश्त करने के लिए ओपन टाइम जो है वो 15 मार्च के बाद होगा। 15 मार्च 2024 के बाद जो है वो ओपन ट्रायल जो है वो आप उसको कर सकते हैं। अभी फरवरी के अंदर और 2nd वीक और 3rd वीक ऑफ मार्च आपने जितनी भी जो है पनीरी काश्त करनी है वो अपनी सारी शॉपर के नीचे करनी है। तो इसमें आपको क्या होगा, क्योंकि सीड भी काफ़ी कॉस्टली होता है और आपके पास टाइम भी बड़ा अहम होता है, और इससे आपकी जो पनीरी शॉपर के नीचे जो ग्रो होती है वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रही होती है। तो जो ओपन है वो अभी तक आपको दिखाता हूँ, आगे चलते हैं ताकि आपको वाज़ह नज़र आ सके कि इस टाइम जो नर्सरीज की सूरत है वो क्या है। तो ये सबसे पहले हम चलते हैं, ये प्लॉट जो है इस टाइम ये लगी है स्वाह के ऊपर। तो इसमें हम आपको गौर से दिखाते हैं। ये देखें, ये अभी तक सीड जो है 3 फरवरी को लगा हुआ है, और सीड स्टिल जो है अभी तक जो है वो जर्मिनेट नहीं हुआ। ये अभी ओपन सीड की सूरत हाल ऐसी है। ये पूरे प्लॉट में भी देखिए, कोई भी कहीं पे भी अभी तक जर्मिनेशन जो है वो नहीं हुई। ठीक हो गया। इस तरफ भी आपको दिखाते हैं, ये भी स्वाह के अंदर है, ये भी आप देख लें। इसकी हमने कुछ डोज को एडजस्टमेंट किया था, ताकि जो दोस्त हमारे नए काश्तकार जो हैं वो नर्सरी की काश्त करना चाह रहे हैं उनको कुछ बेहतर रहनुमाई मिल सके। आगे चलते हैं। इसी प्लॉट में हम ये, अब वो स्वाह के ऊपर था, अब ये आली के ऊपर है। अब इस प्लॉट के अंदर हम आपको दिखाते हैं, और बताता चलूँ कि पानी हमने आज अभी सुबह लगाया है। हर 3 दिन के बाद इसको पानी लगा रहे थे। अभी 1 घंटे के बाद हमने इसका पानी निकालना है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन इस टाइम जो है वो टाइम 11 बज गए हैं। तो अभी हमने सुबह पानी लगाया था, अभी इसका पानी निकाल दें। इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तक कोई जर्मिनेशन नहीं हुई। ये देखिए सारा सीड ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये फिलहाल वो जड़ी बूटी है, ये देखिए। तो दोस्तों आपने ये देखें, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। इसी प्लॉट के अंदर ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखें, अभी तक बिल्कुल भी जो है वो जर्मिनेशन नहीं हुई। 0% जो है वो भी जर्मिनेशन है। इसकी वजह क्या है कि अभी तक जो मौसम है वो रात का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, जिसकी वजह से जो नर्सरी है वो सीड जो ग्रोथ नहीं हो रहा। अब इसी के सामने अगर देखें, ये 2 प्लाट आ गए। अब ये दोनों प्लाट जो शॉपर के टनल के अंदर नीचे लगे हुए थे, ये हमने लगाए थे इसको स्वाह के अंदर। इसके बाद जो अगले 2 प्लाट हैं वो आली के ऊपर लगे हुए हैं।
हम आगे चल के अब आपको दिखाते हैं उन प्लॉट की भी क्या सूरत है। उसमें अभी इधर से आपको नज़र आ रहा है कि उसकी जर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इधर बैठते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए अभी इसकी पनीरी की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। और ये सारी इसी वजह से हुई है कि इसके अंदर हमने टनल लगाया हुआ था। ये देखें, ये शॉपर है, शॉपर के साथ ये अपने पाइप लगाए हुए, वायर लग के ये ऊपर हमने इसको शॉपर का इंतज़ाम किया है। तो अगर आप अपनी ज़मीन को 3 फसलों के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो सबसे बेहतरीन जो है तरीक़ाकार कि आपको अपना टाइम बचाने के लिए अभी जो नर्सरी की ग्रोथ है उसको बेहतर करने के लिए आपको टनल के अंदर जाना होगा। जो ओपन करना चाह रहे हैं तो हम उनको यही गुजारिश करेंगे कि जो ओपन काश्त करना चाह रहे हैं उन फार्मर को अभी इंतज़ार करना चाहिए कि वो अभी पनीरी को फ़िलहाल काश्त ना करें और वो इंतज़ार करें। आगे चल के ये देखें, ये सारी हो गई स्वा के ऊपर। आगे हम आपको दिखाते हैं आली के ऊपर जो। तो दोस्तों ये अब हम पहुंच गए हैं, ये आली के ऊपर लगी हुई, इसकी जर्मिनेशन चेक करें। ये मकसद क्या था कि आली और स्वा के अंदर लगाने का, ताकि जो भी नए जो काश्तकार हैं वो अभी नर्सरी की काश्त करना चाह रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। कि वो कुछ दोस्त कहते हैं कि आली बेहतर है कि स्वा बेहतर है। मैं कहता हूं कि जो आपके पास पहली प्रैक्टिस चल रही है सबसे बेहतर वो है, आपने उसको अडॉप्ट करना, चाहे वो आप आली के अंदर काश्त कर रहे हैं चाहे आप स्वा के अंदर काश्त कर रहे हैं, इसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपके पास दिखाने का मकसद ये था कि आपके पास जो अभी जो मौसम है वो शॉपर के नीचे है। और ये कब तक है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 15 मार्च तक है। अब आते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हमने इख्तियार करनी है, ये बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले जो भी सीड अभी जो दोस्त लगाना चाह रहे हैं, आपने 35 से 40 दिन की अभी आपने काश्त का जो है ना अपना वक्फा रखना है। आपने देखना है कि आपका रकबा खाली कब हो रहा है। अगर तो रकबा आपका 40 दिन बाद हो रहा है तो आप अभी उसकी पनीरी काश्त कर दें। और जो भी पनीरी अभी शॉपर के जो है काश्त करनी है वो शॉपर के नीचे करनी है। ये शॉपर आपने 25 मार्च तक रखना है। इसका फैसला आपने कैसे करना है कि अगर बाहर का मौसम आपने देखा कि 15-20 मार्च के बाद अगर कहीं बारिश होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो आपने शॉपर नहीं उतारना। ये शॉपर सिर्फ आपने ऊपर ही रहने देना है। सिर्फ जब आपने पानी लगाना हो या थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर देना हो तब आप इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसी को जो है पानी हल्का लगा के बाहर निकाल दो, शॉपर नहीं उतारना आपने। जो शॉपर उतरेगा वो आपने जब ट्रांसप्लांट करनी हो उससे 4-5 दिन पहले आपने शॉपर उतारना है, उसके टेम्परेचर को एडजस्ट करना है। ये नहीं है कि आपने फौरन शॉपर उतार देना। आपने क्या करना है, पहले उसके जो साइड वाले ये कोने होते हैं इसको उठा देना है। इस साइड दोनों साइडों से ये कोने उठा के इसको आपने छोड़ देना है। तकरीबन 12-13 घंटे हवा क्रॉस हो, उसके बाद फिर आपने अगले दिन जो है उसका टोटल शॉपर को एक आधा हिस्सा खोलना है। जैसे ये शॉपर आधा खोला हुआ है इस तरह आपने आधा शॉपर खोलना है। इसके बाद फिर तीसरे दिन आपने फुल शॉपर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो नर्सरी की ग्रोथ डायरेक्टली, क्योंकि शॉपर के नीचे टेम्परेचर का कुछ डिग्रीज का फर्क होता है। अगर मिसाल के तौर पर बाहर टेम्परेचर अगर इस टाइम 20 है तो अंदर टेम्परेचर जो है वो 25 सेंटीग्रेड होगा। तो जो इस वजह से जो टेम्परेचर के अंदर चेंज तो फौरन नर्सरी को डैमेज ना हो, इसीलिए आपने शॉपर को एहतियाती तदबीर पे उतारना है। बाकी कोई भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता करके भी उसमें गाइडलाइन जो है ले सकते हैं। बाकी फ़िलहाल दोस्तों को यही गुजारिश है कि जो भी नर्सरीज अभी काश्त करनी है वो अपनी शॉपर टनल के अंदर करनी है। ओपन अभी आप जो दोस्त करना चाह रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो अभी वेट करें। जैसे आपको ये प्लॉट दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर हमने अभी जर्मिनेशन नहीं हुई, और इधर देखें बहुत ज़बरदस्त जर्मिनेशन है। वो इसलिए कि ये सेम डेट के ऊपर लगी हुई है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है और इसकी तारीख सेम है। तो उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी मसले हल हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जो है वो दोबारा व्हाट्सएप में मैसेज करके मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।